ये 50,000 और ये 50,000, 1,00,000 पूरे हो गए। 30,000 पेंशन थी इनकी। 4 महीने में 1,00,000 रुपये बचा दिए मैंने। ना करते हुए 20,000 तो खर्च हो गए। अब इनको बिल्कुल भी खर्च नहीं करूँगी। ये पैसे मैं अपनी दोनों बेटियों को दे दूँगी। उनकी एनिवर्सरी आ रही है, बर्थडे आ रहा है, दोनों में से कोई ना कोई कुछ ले ही लेंगी। और अगर बहू और बेटे को पता लग गया ना इन पैसों के बारे में, तो पूरे के पूरे पैसे ले लेंगे। मकान नाम कर दिया उनके लिए, बहुत है इतना। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पर है। कम से कम बाप की पेंशन तो बेटियां खाएंगी। इतना हक तो बेटियों का भी है बाप की पेंशन पर। मेरे पति की कमाई है ये, मैं अपनी दोनों बेटियों को ही दूंगी। बेटियां तो हमारा खून है, बहू कौन सा हमारा खून है। मम्मी जी, अरे बहू आ गई। मम्मी जी क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? सारा काम हो गया क्या घर का? हाँ जी मम्मी जी, सारा काम हो गया घर का। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए आई थी। बता क्या बात करनी है, बोल। मम्मी जी वो बच्चों का भी बर्थडे आ रहा है और मेरी भी एनिवर्सरी आ रही है, तो मम्मी जी कुछ ले आऊँगी मैं। बच्चों के लिए भी कुछ ले आऊँगी और बच्चों के पापा के लिए भी कुछ ले आऊँगी। और मम्मी वैसे भी बच्चे नए कपड़ों की जिद भी कर रहे हैं कि मम्मा नए कपड़े ही चाहिए हमें। बहू पैसों की तो बात ही मत कर, पैसा तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तेरे ससुर जी की पेंशन आती है, पता ही नहीं चलता पूरे महीने में कब खर्च हो जाती है, उसमें से 1 भी रुपया नहीं बचता। घर के ही खर्चे इतने हैं कि पेंशन में से 1 रुपया भी नहीं बचता। कहाँ से दूँ बता? पूरा पैसा दवाइयों में और घर के खर्चों में ही खर्च हो जाता है। अरे हमारी कितनी दवाई गोली आती है पता भी है तुझे? कुछ पूछते भी हो तुम? सौरभ से क्यों नहीं पूछती तू? मम्मी जी उनके सारे पैसे घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं। और मम्मी जी कितनी बार तो यही दवाइयाँ लेकर आते हैं आपकी। तो तेरे कहने का क्या मतलब है बहू कि हम अपने सारे पैसे छुपा कर रखते हैं, हम कोई घर का खर्चा नहीं करते, हम हमारी दवाइयाँ लेकर नहीं आते? तेरा कहने का मतलब क्या है बहू? साफ साफ बताना कि हम अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते, हम क्या छुपा कर रखते हैं पैसे? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इनके पास भी पैसे नहीं बचते। हाँ तो नहीं बचते तो मत खरीदो ना कपड़े, पुराने ही पहन लो, बच्चों को पुराने ही पहना दो जन्मदिन पर। क्या हुआ, लोग पहनते नहीं है क्या? मत खरीदो अपनी साड़ी, पुराने ही पहन लो, पुरानों से काम चला लो। ज़रूरी है नए लेने जब पैसे नहीं है तो। और तुम भी जो तुम्हारे पास पहले के कपड़े पड़े हैं वही पहन लेना तुम अपनी एनिवर्सरी पर। और बच्चों को भी कह देना जो कपड़े रखे हैं वही पहन लेंगे अपने बर्थडे पर। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। बताओ, इनको नई साड़ियाँ और नए कपड़े चाहिए। चली गई महारानी। शुक्र है इन पैसों के बारे में पता नहीं चला उसे। ये बहू बेटे तो ये सोचते हैं हम पूरी पेंशन इन्हीं के ऊपर लुटाते रहें, सब इन्हीं को दे दो जो कुछ बचा कुचा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी भी तो बेटियां हैं, मैं उनको दूंगी। बेटियां तो हमारा खून है, बहू कौन सा हमारा खून है। जाकर अपना कमाओ खाओ, यहाँ आकर मांग रही है पैसे। एनिवर्सरी है, बर्थडे है, पैसे दे दो। पैसे मांग रही थी जैसे हमारे पास तो पेड़ लगा हो, पेड़ पे लगते हैं पैसे, तोड़ो और दे दो। मम्मी जी ने तो पैसे देने के लिए मना ही कर दिया। ऐसी भी क्या सास होना जो बहू के लिए साल में 10 रुपये भी नहीं दे सकती एनिवर्सरी के लिए। ये नहीं सोचती कि बहू की एनिवर्सरी है, लाओ एक साड़ी ही ला कर दे दूँ। बहू के लिए नहीं, कम से कम पोते के लिए तो उसके बर्थडे पर लाकर कुछ दे दे, एक ही पोता है। पर नहीं, इनकी जेब से तो हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। पता नहीं आते ही कहाँ जाती है इनकी पेंशन। बहू तो बस घर का काम करने के लिए ही आई है। इनके बर्तन धो, खाना बनाओ, इनकी साफ सफाई करो, कपड़े धो, बस इनकी सेवा में ही लगे रहो, सेवा ही करते रहो इनकी। और जहाँ कुछ लाने की बात हुई वहाँ साफ मना कर देंगे। मेरी ही गलती है जो मैं इनसे पैसे मांगने गई और अपना मन दुखाया। सास ससुर ही ऐसे हैं, एक बहू क्या ही आशा कर सकती है। आखिरकार मुझे अपने मायके वालों से ही मांगने पड़ेंगे पैसे। आखिर में माँ बाप ही आएंगे काम, सास ससुर से तो क्या ही आस करूं। इनका हाथ पहले ही तंगी से चल रहा है, इनको भी कुछ नहीं कह सकती।
पूरा साल काम करो इनके आगे पीछे और एक साल में एक साड़ी तक नहीं दिलवा सकते खुशी खुशी। कुछ समय बाद, मम्मी। अरे प्रीति बेटा, तू आजा बैठ। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? खुश रह बेटा, मैं ठीक हूँ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे छोटी दीदी, आप कब आए? नमस्ते भाभी, बस अभी आई हूँ। नमस्ते दीदी। और कैसी हो भाभी? मैं तो ठीक ही हूँ दीदी। आप बैठो दीदी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी, भाभी कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या हुआ है इनको? अरे कुछ नहीं बेटा, तेरी भाभी का तो मूड हमेशा ही ऐसा रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो अपनी भाभी की छोड़, तू बता तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी, गोलू सब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, वैसे तो सब ठीक है, बस मेरी सास ही बीमार रहती है। मम्मी मैंने तो कह दिया, अब मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर पाऊंगी। पूरा दिन ये कर दो वो कर दो, परेशान कर रखा है मुझे, सारे दिन परेशान करके रखते हैं। मैंने तो साफ मना कर दिया है, मैं नहीं करूँगी अब तुम्हारी सेवा। उनकी बेटी ही उनकी सेवा करती है, अब तो मैं अपने सास ससुर से अलग हो गई हूँ मम्मी। अब मैं उनको रोटी बनाकर नहीं देती, अब तो उनकी बेटी ही उन्हें खाना बनाकर देती है। सही किया बेटा तूने, तू कोई उनकी नौकर है जो पूरी ज़िंदगी उन्हें रोटी बना बना कर खिलाएगी? उन्होंने तुझे कुछ दिया ही कहाँ है, जब सब कुछ बेटी को देगी तो फिर बुढ़ापे में सेवा भी बेटी ही करेगी ना उसकी। फिर तो बहू से कुछ आस नहीं रखनी चाहिए उन्हें। तो अलग रह बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है उनको रोटी देने की। तो चिंता मत कर बेटा, तेरे माँ बाप बैठे हैं ना, जब तक तेरे माँ बाप बैठे हैं तुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे मम्मी, ससुराल की बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई काम था क्या मम्मी आपको मुझसे, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? अरे बेटा, तू भूल गई क्या, जिस दिन तेरे भैया भाभी की शादी हुई थी उसी दिन तेरी और दामाद जी की भी शादी हुई थी। तो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है बेटा। अरे हाँ मम्मी, आप तो हमें हर एनिवर्सरी पर कुछ ना कुछ दिलाती हो ना। तो इस बार मम्मी आप हमें क्या दिला रही हो? बताती हूँ बेटा, तभी तो तुझे यहाँ बुलाया है। तेरी बड़ी बहन को भी बुलाया था, लेकिन वो आ नहीं पाई, वो लोग घूमने गए हुए हैं शिमला। रुक बेटा, ये ले बेटा, पूरे 1 लाख रुपए हैं, 50,000 तेरे और 50,000 तेरी बड़ी दीदी के। जो तुम्हारा मन करे वो तुम दोनों खरीद लेना। और हाँ, बच्चों को भी कुछ दिला देना, वरना गोलू कहेगा कि नानी ने मुझे कुछ दिलाया भी नहीं। गोलू का भी तो बर्थडे आ रहा है ना, उसको भी कुछ दिलवा दियो। अब एक काम कर, इन पैसों को जल्दी से अपने पर्स में रख ले, वरना तेरी भाभी आ जाएगी। अरे वाह मम्मी, मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूँगी, अच्छी सी साड़ी लूँगी, वो भी बनारसी। हाँ बेटा, खूब सारी शॉपिंग करना, 3-4 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके और तुम्हें और सारे पैसे दे दूँगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, हमारी पेंशन तुम्हारे नाम, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम बैठे हैं ना। अच्छा मम्मी, आपने पेंशन में से कुछ पैसे भाभी को भी दिए हैं क्या? अरे पागल हो गई है क्या, दिमाग में कमी आ गई है क्या? ये पैसे हैं, कोई प्रसाद नहीं है जो हर किसी को बांटती फिरूं। तुम हमारा खून हो, खून का रिश्ता है तुम्हारा हमसे, इसलिए दिए हैं तुम्हें। तेरी भाभी पराए घर से आई है, वो हमारा खून थोड़ी ना है, वो तो पराया खून है, हम उसे क्यों दे पैसे? और कह रही है भाभी परेशान लग रही है, कोई परेशान नहीं है, वो पैसे मांगने आई थी वो मेरे पास, मना कर दिया मैंने, कह दिया कि हमारी दवाइयों में लगते हैं पैसे, सारा पैसा हमारी दवाइयों में लग जाता है, बचता ही नहीं। मैंने बोल दिया तो मुँह लटका लिया तेरी भाभी ने, बना दिया बहाना, नहीं दिए उसे पैसे। सही किया मम्मी, आपने नहीं दिए पैसे, नहीं तो भाव बढ़ जाते भाभी के। सही कह रही हो आप, सही कह रही हो आप। भाभी कौन सा हमारा खून है, मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आप घर से ही निकाल दो इन दोनों को। बेटा निकाल देती अगर मेरे बस का होता तो। अरे बेटा, जब तेरे भाई की शादी हुई थी ना नई नई, तो हम दोनों ने ये घर तेरे भाई के नाम कर दिया था। हमारी तो मती मारी गई थी जो हमने ये घर उसके नाम कर दिया। अब हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते उसे इस घर से।
बस ये घर ही उसका है, बाकी तो सब कुछ बेटा तुम दोनों बहनों का ही है। जो होना था वो हो गया, बाकी आगे का हम दोनों पूरा ध्यान रखते हैं। चलो मम्मी, अब मैं निकलती हूँ, इनके ऑफिस का आने का टाइम हो गया है। ठीक है मम्मी? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। वाह मम्मी जी वाह, क्या षड्यंत्र रचा है आपने। अरे मम्मी जी, अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो सीधा मुंह पर साफ मना कर देते ना। ये नाटक क्यों आप हमसे पैसे छुपाकर दीदी को दे रही हो? इसका क्या मतलब है मम्मी जी, इसका क्या मतलब समझूं मैं? अगर आप हमारे सामने देते तो क्या हम मना करते? माना कि मैं तुम्हारा खून नहीं हूँ, एक बहू ससुराल का खून नहीं होती, लेकिन एक ससुराल का वंश और खून बहू ही आगे बढ़ाती है। भूल गए क्या मम्मी जी आप? आपके घर की बेटी नहीं हूँ मैं, लेकिन पूरे घर का फर्ज निभा रही हूँ मैं। मम्मी जी, हम भी अलग रहते थे, लेकिन जब हमें पता लगा आपकी तबीयत खराब है तब हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गए। यहाँ आपके पास आते ही आपकी सेवा में लग गई थी मैं। दीदी तो फिर भी अपनी सास की सेवा नहीं कर रही, अपनी सास से अलग हो गई है। लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपसे कभी भी अलग नहीं हुई। मम्मी जी, आपने दीदी को 1 लाख रुपए दिए हैं, अगर आप हमें 10,000 भी दे देती तो उसमें भी हमारे बच्चे और हम खुश हो जाते। मेरा भी पति खुश हो जाता, आपके भी पोते का जन्मदिन बन जाता, वो भी नए कपड़े ले लेता अपने जन्मदिन पर। लेकिन पैसे नहीं दिए ना, सही कोई बात नहीं, कम से कम झूठ तो नहीं बोलते मम्मी जी। तुम्हारे घर का खून नहीं हूँ, कम से कम ये तो ना बोलते। मम्मी जी, आप बेटियों के बारे में कितना भी सोच लो, लेकिन आखिर में बहू ही काम आएगी। सेवा आपकी बहू ही करेगी मम्मी जी। जब आप बीमार पड़ी थी मम्मी जी, आपकी सेवा करने मैं ही आई थी, आपकी दोनों बेटियों में से कोई भी नहीं आई थी। आपको देखने तक नहीं आई थी, मैंने आपकी सेवा करी, आपको माँ समझा, और आपने खून का रिश्ता निकाला, मुझे बिल्कुल पराया कर दिया। मम्मी जी, मैं आपके पेंशन की भूखी नहीं हूँ, मुझे ये सब बुरा लगा। जो आपने ये सब बोला कि पराया खून है, हमारा खून नहीं है, ये सब मेरे बारे में आप यही सब सोचते हो, मुझे बहुत बुरा लगा मम्मी जी। आपकी पेंशन की भूखी नहीं हूँ मम्मी जी, मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, और आपकी बेटी अपने सास ससुर के साथ कितना गलत कर रही है, और वो आपको सही लग रही है। वाह मम्मी जी वाह, क्या कलयुग है मम्मी जी। भाभी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत आओ प्लीज़। हाँ बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। आखिर में बेटियां नहीं बहू ही काम आती हैं। मैंने जो तुझे पैसे दिए हैं उसमें से अब 3 हिस्से होंगे, मैं तुम तीनों को दूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अरे वाह, क्या कहानी थी, आप लोगों को पसंद आई? अगर पसंद आई है तो कहानी फटाफट से जाकर इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने परिवार और दोस्तों में जल्दी से शेयर भी कर देना, क्योंकि हर सास बहू तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और आखिर में बेटी नहीं बहू ही काम आती है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती रहें। और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बता देना किस किस को पेंशन मिल गई है और किस किस के घर में ये सब होता है। मैं तो अगली कहानी देखने जा रही हूँ अब, आप भी फटाफट से देख लेना हमारे इसी चैनल चीकू टूल्स पर। धन्यवाद दोस्तों।